आज की कहानी है कर्मों का फल। रवि के पिताजी बहुत दुखी थे। वह मंदिर में भगवान के सामने अपना सिर धरती पर रख उन्हीं से कुछ कह रहे थे। हे प्रभु, आपसे कहते भी नहीं बनता और चुप रहना भी संभव नहीं। सांप और छछूंदर की स्थिति है। हे विधाता, यदि तू सचमुच बोल सकता है तो बता कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। तू मुझे हर कदम पर दुख, अपमान, वितृष्णा, तनाव आदि देकर घुट घुट कर क्यों मार रहा है। कोई मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता है। या तो वह गालियां देता है या व्यंग करता है, अथवा क्रोध आवेश में आकर हाथ में जो भी आ जाए उसे फेंक कर मार देता है। मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। तभी मंदिर के भीतर से आवाज आई, हे मूर्ख, क्या तूने राजा नल की कहानी नहीं सुनी? तूने 3 अपराध किए हैं। पहला, तू आज का काम कल पर टालता गया। एक दिन वे सारे कार्य मिलकर पहाड़ हो गए। और फिर तूने पलायन का मार्ग अपना लिया। दूसरा अपराध है, तूने केवल दूसरों के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाया, उन्हें अपनी ओर से कोई सुविधा नहीं दिए, इसीलिए तो जीवन भर दुखी रहा। तुम्हारा तीसरा अपराध है, तू गिव एंड टेक का आर्य सत्य भूल गया, अर्थात पहले दो और फिर लेने के लिए हाथ पसारे। तूने केवल लेना सीखा, कभी किसी को कुछ भी नहीं दिया। पिछले जन्म में तूने जिसका जो लिया है वही चीजें नाम रूप बदल कर अब अपना धन ब्याज सहित तुझसे वसूल कर रहे हैं, तुझे मार रहे हैं या गालियां दे रहे हैं। तो तू रोता क्यों है? दिया हुआ धन वापस करते समय तेरी नानी क्यों मर रही है? तू कायर है। यदि पुरुष है तो चुका सबके ड्यूज। अपने कर्मों के लिए मुझे दोष क्यों दे रहा है? जो बोया जाता है वही काटा जाता है। इतना कहकर ध्वनि शांत हो गई। रवि के पिताजी अब सोच रहे थे, यह कौन होगा? इसे मेरी जन्म कुंडली कहाँ से पढ़ने मिल गई? यह भगवान तो हो नहीं सकता, क्योंकि वह तो दयालु होते हैं, क्षमाशील होते हैं। वे ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? भला वह कौन होगा? तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी थी। आपको कैसी लगी? पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक सुनने के लिए आपको थैंक यू।